3D का लेक्चर चल रहा है आपका। उसके आगे ही मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। काम का है। जैसे कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ, वो भी न्यू लेयर के ऊपर। ये सर्कल बना दिया है, न्यू लेयर है। और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, और बैक स्पेस। और 3D में जाता हूँ। 3D में 3D एक्सट्रूशन एक्सट्रूशन है ये। और क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको डेप्थ मिल जाएगी इस तरीके से। और जो सिलेक्शन है, कंट्रोल डी से हटा सकते हैं। इस तरीके से ये, मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाइट वगैरह इसकी कम करना है, तो ये वाला जो स्क्वायर, ये मतलब कि बॉक्स टाइप में दिया हुआ है, उसको प्रेस करना है और इसको हाइट कम कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये रख दिया है। और न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ग्रिड गायब हो जाती है, और नई लेयर के ऊपर हम क्या काम करने वाले हैं वो अभी यहाँ पर दिखाएगा। ये मैं एक फॉन्ट भी लिख देता हूँ इसके ऊपर, 3D। और इस 3D को यहाँ रख देता हूँ इसके ऊपर। सिंपल है। 3D का भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका भी लेयर अलग है। 3D में जाएंगे, 3D एक्सट्रूशन करेंगे और क्रिएट करेंगे, तो ये भी 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। तो इन दोनों लेयर्स को मैं कंट्रोल ई कर देता हूँ, यानी कि मर्ज मर्ज किया है। अभी दोनों लेयर एक साथ हैं। और अगर रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये रोटेशन का ये आ गया है इस तरीके से। और नीचे बिठाना है तो नीचे बिठा दिया इसको। दूसरी जगह क्लिक करना है। कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, तो वो ही मूव करेगा। इसके लिए ये ध्यान रहे कि कुछ भी सिलेक्ट ना रहे। इस तरीके से ये आप 3D, अब इसका डेप्थ कुछ ज़्यादा लग रहा है तो वो भी कम कर सकते हैं। ये रहा एक्सट्रूशन डेप्थ, इसको यहाँ से कम कर सकते हैं ऐसे, और इसके ऊपर बिठा सकते हैं ऐसे। इस तरीके से इसका शेडो भी देखिए कितना रियलिस्टिक आया है। इस तरीके से हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। और भी कुछ, यदि आपको लेयर और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ले लेता हूँ। इसमें वाइल्ड एनिमल्स देख लेता हूँ मैं। ये एलिफेंट खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। और इस एलिफेंट को भी 3D में एक्सट्रूशन कर सकते हैं। ये हो चुका है, और इसका एक्सट्रूशन कम कर देता हूँ। मतलब माइनस से और अंदर आ जाएगा तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ये हो गया है। एक और लेयर में ले लेता हूँ। एक लेयर और किसी एनिमल की, ये ले लेता हूँ। और इसकी पोजीशन एलिफेंट के बराबर कर देता हूँ।
और इसको भी मैं 3D एक्सट्रूजन दूंगा, और ये मिल गया है लेकिन बहुत ज़्यादा है। मैं इसको 20 कर देता हूँ, और ये सभी कुछ एक ही लेयर पे होना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ इन सभी को एक ही लेयर पे। शिफ्ट के साथ दोनों लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल ई करता हूँ, ये मर्ज हो गया, लेकिन ये अलग अलग हो गया। मैं अंडू करता हूँ, कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसका सॉल्यूशन भी अभी निकल जाएगा। ये है लायन की इमेज, ये है एलिफेंट की इमेज। लायन और एलिफेंट को मैं मर्ज कर देता हूँ, लेकिन लायन गायब हो गया है। मर्ज करने के बाद इसके अंदर ही होगा वो, शायद नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। एलिफेंट है और लायन गायब हो गया है क्योंकि इसको मर्ज कर दिया था। और ये है लेयर 1 दिखाई दे रही है। एलिफेंट की लेयर को मैं लेयर 1 से मर्ज करता हूँ, ये तो मर्ज हो गया है इसके साथ। और लायन की इमेज दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, मैं अगला लायन ले लेता हूँ। और इसके क्या मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने लायन ले लिया है, और लायन की लेयर पूरी अलग है, बराबर है। और 3D में गया मैं, 3D एक्सट्रूजन, और क्रिएट किया। ये लायन की भी 3D हो गया, मैं 30 इसको कर देता हूँ। और लेयर्स में आने के बाद में लायन और इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई कर देता हूँ। लायन फिर भी गायब हो गया है, अंडू करता हूँ मैं फिर से। ये लायन क्यों गायब हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और ये भी कुछ सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं। लायन ये रहा इधर, और इसको पकड़ के यहाँ लाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ मैं, और इसको पकड़ के यहाँ लाता हूँ। एक्चुअली 3D स्टूडियो मैक्स में काफ़ी इजी काम होता है ये सब, और फोटोशॉप में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और इस तरीके से ये आखिरकार लायन आ ही गया। और ये कितना दूर है सीन से ये मालूम पड़ रहा है इस समय। और बस थोड़ा सा ऊंचाई पर है, उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और रोटेट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा इस तरीके से। और फिर इसको कंट्रोल ई करता हूँ मैं। अभी ये सब ऑब्जेक्ट हैं बराबर अपनी जगह पर दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है इस समय। और अब मैं 3D में जाता हूँ। 3D में यहाँ पर दिया हुआ है सब अलग अलग। ये लेयर 1 है का फ्रंट है, बीवल है, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज दी हुई है। लेयर 1 के लिए अलग दी हुई है, और 3D जो टेक्स्ट है उसके लिए ये अलग दिया हुआ है। और 3D को भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें ये मैश है, मैश वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ मैं
फिल्टर बाय मैसेज, ये मैसेज है, लेयर 1 है, और ये 3D की लेयर है। सारी लेयर्स अभी अलग अलग है। एलिफेंट अलग है और ये लायन अलग है। ये लायन ये वाला है, ये वाला लायन हमारे काम का नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ और या रिप्लेस कर सकता हूँ। ये डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट कर दिया उसको मैंने। अभी ये 4 हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं। और अब अगर मैं 3D को पकड़ता हूँ और यहाँ पर ये वाला 3D नहीं, 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट को ढूंढना है। ये रहा 3D टेक्स्ट। और 3D के लिए अगर मैं थोड़ा सा जो सरफेस है वो राउंडेड करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली, और इसका जो सरफेस है वो राउंड हो जाता है। और मैं फिर से इसको अलग से सिलेक्ट करके बता देता हूँ, और फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। और ये यहाँ पर ये टूल्स दिए हुए हैं। एक तो ये ऑर्बिट दिया हुआ है, ऑर्बिट से चारों तरफ पूरे सीन को घुमा फिरा कर देख सकते हैं। और ये दिया हुआ मूव करने का, लेफ्ट या राइट, इसको मूव कर सकते हैं। और ये दिया है जूम इन जूम आउट के लिए दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को कितना जूम इन करके देखना है, चेक करना है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आ गया है ग्लो। ग्लो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका ग्लो बढ़ जाएगा। और नीचे ये बेस है, बेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ बेस को भी मैं डिजाइन से कुछ दे सकता हूँ। मिल तो गई है, और इसका रिफ्लेक्शन भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। और बाकी एक्सट्रूजन डेप्थ वगैरह ये है, ये दिखाई दिया मैंने आपको। ठीक है, इस तरीके से होता है। और 3D का जो बॉर्डर है वो लग गया इसमें। और थोड़ा सा जूम आउट करके मैं देख लेता हूँ। और ये थोड़ा सा एक्चुअली ये जो 3 बटन होते हैं, तीनों बटन में अपना कर्सर होना चाहिए। और इस तरीके से ये होता है। और रोटेट करना है तो इससे रोटेट करके देख सकते हैं। तो बॉर्डर इसके ऊपर भी लग गई है, इसके ऊपर यहाँ पर। इसको मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा राउंडिटी इसमें आ गई है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको। इस तरीके से ये बन गया है। तो 3D में काम इस तरीके से होता है। और 3D का जो पोजीशन वगैरह है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें का ही 3D बना सकते हैं। आप कोई भी 3D बना सकते हैं। न्यू में जाता हूँ मैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी इजी है। उस वाली फाइल पे मैं फिर से आऊँगा लाइटिंग के लिए इसके ऊपर। और मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ कि और भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम बनाकर 3D में कन्वर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। बोट्स हो गई, जैसे कि ये है। और ये फ्लावर हो गए। फ्लावर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से ये फ्लावर बना दिया है। और 3D एक्सट्रूजन अगर करता हूँ तो इसमें के फ्लावर्स काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें ये है पॉइंट्स हैं। इसके लिए ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो काम चल रहा है। मैं इसको 20 कर देता हूँ। इस तरीके से ये फ्लावर। और
इस वाले फाइल के ऊपर आता हूँ मैं लाइट डालता हूँ। ये इनफाइनाइट लाइट है। क्लिक किया, उसके बाद ये लाइट आ गई है इसके ऊपर, सीन के ऊपर लाइट आ गई है। इसको घुमा फिरा कर देख सकते हैं, शेडो वगैरह भी चेंज हो रहा है हाथी का। यहाँ से प्रीसेट है, अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि ब्लू लाइट हो गया, और कैड ऑप्टिमाइज्ड हो गया, कोल्ड। अलग अलग लाइट के अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डे लाइट में कैसा ये दिखाई दे रहा है। और इसमें इन्फिनाइट की जगह पे मैं पॉइंट कर लेता हूँ, तो पॉइंट लाइट आ जाएगी। और जो कि लाइट ये रही पॉइंट लाइट, इसको मैं मूव करता हूँ इस तरीके से, जिधर ये लाइट जा रही है उधर इसका इफेक्ट आ रहा है ये। और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा ऊपर लेफ्ट में, तो ये देखिए इस लाइट का इफेक्ट बराबर आ रहा है। और ये 3D सीन बन गया है। अगर आपको ये 3D सीन रेंडर करना है तो रेंडर आप कर सकते हैं, लेकिन रेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसकी मैं कुछ बॉर्डर चेंज करके दिखा देता हूँ लायन की। इसमें कुछ ये रेडीमेड्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें भी यही दे देता हूँ। हल्का सा राउंडिटी आ गई है, और एलिफेंट को भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ी सी राउंडिटी आ जाएगी एलिफेंट में भी। थोड़ा सीन हैवी होता जाता है जब हम काम करते जाते हैं। तो यहाँ ये आ गया है अभी, एलिफेंट के ऊपर भी राउंडिटी आ गई है, और 3D टेक्स्ट भी हमारा अलग ही दिख रहा है, लाइटिंग भी हो गई है। और बस बात आती है रेंडर की। तो रेंडर में आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, क्योंकि रेंडर का काम बहुत ही हैवी होता है। तो आप जब तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी है। और कहीं पर आपको टफ भी लग सकता है, 3D है। और 3D इसके लिए दिया हुआ है कि सिंपली आप फोटो में एडिटिंग करना चाहते हैं तो 3D भी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। किसी इमेज एडिटिंग के काम में 3D की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।